तो हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। लड़ाई शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। माहौल एकदम तनाव भरा है और तभी गूंजती है ये आवाज। देखिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये असल में पहला हमला था, एक मनोवैज्ञानिक हमला, इससे पहले कि एक भी तीर चले। और यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये जो आवाज थी, ये कोई शोर शराबा नहीं था। नहीं, ये तो एक संगीत की तरह थी, एक सिम्फनी जो अलग अलग बहुत शक्तिशाली और मतलब वाली आवाजों से मिलकर बनी थी। इस संगीत का जो सबसे पहला और सबसे अहम सुर था, वो था भगवान कृष्ण के शंख, पांचजन्य का। ये समझिए, खुद भगवान की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो दुनिया के हर शोर को चीर कर निकल सकती थी। फिर इस सुर में मिली नायक की आवाज, अर्जुन का देवदत्त शंख। देवदत्त यानी देवताओं का दिया हुआ। इस आवाज ने उस संगीत में एक और परत जोड़ दी और फिर तो ये संगीत बस बढ़ता ही चला गया। भीम का भयानक पौंड्रो, युधिष्ठिर का स्थिर अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। इतना ही नहीं, उनके सहयोगी, यहां तक कि अगली पीढ़ी भी इसमें शामिल हो गई। हर शंख की अपनी एक अलग आवाज थी, हर योद्धा की अपनी एक पहचान थी, और ये सब मिलकर कुछ बहुत बड़ा, कुछ अद्भुत बना रहे थे। लेकिन असली जादू तो अब होता है। ये सारी अलग अलग आवाजें अलग नहीं रहती, वो सब मिलके एक हो जाती हैं। संस्कृत श्लोक में एक शब्द आता है, सघोषः, यानी वह ध्वनि। बहुत सारी ध्वनियां नहीं, बल्कि सिर्फ एक अखंड जबरदस्त गर्जना। अच्छा, इस आवाज की असली ताकत को अगर समझना है ना, तो हमें इसके लिए मूल संस्कृत शब्दों में उतरना होगा। हमें इसके विनाश के व्याकरण को समझना पड़ेगा। श्लोक में एक क्रिया इस्तेमाल हुई है, व्यदार्यत। इसका मतलब सिर्फ डराना धमकाना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है किसी चीज को सचमुच फिजिकली फाड़ देना, चीर देना। ठीक वैसे ही जैसे कोई पहाड़ टूटता है या कपड़ा फटता है। यह एक बहुत ही हिंसक एक्शन था। और देखिए, व्याकरण हमें एक और बहुत गहरी बात बताता है। ये जो क्रिया है, ये एक कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब ये हुआ कि दिलों को फाड़ने का काम एक झटके में नहीं हुआ। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। जब तक वो आवाज गूंजती रही, वो कौरवों के आत्मविश्वास को लगातार पल पल चीरती रही। और ये आवाज सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं रुकी, नहीं, इसने तो सब कुछ भर दिया। नभश्च पृथ्वी, यानी आकाश और पृथ्वी दोनों को। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक कॉस्मिक इवेंट बन गई थी, जिसे सिर्फ इंसानों ने नहीं, बल्कि देवताओं ने भी सुना। अब इस आवाज को बयां करने के लिए तुमुलह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है बहुत ऊंचा, जबरदस्त शोर। लेकिन मजे की बात यह है कि ठीक यही शब्द कौरवों की आवाज के लिए भी इस्तेमाल हुआ था, और असली फर्क बस यहीं छिपा है। तो देखिए, कौरवों की सेना ने भी एक तुमुल यानी जबरदस्त आवाज पैदा की थी, लेकिन उसकी फितरत, उसका असर पांडवों की आवाज से बिल्कुल अलग था। हर जोर की आवाज एक जैसी नहीं होती है ना। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। कौरवों की जो आवाज थी, वो बस एक दिखावा था, एक प्रभावशाली शोर, अपनी इंसानी ताकत का प्रदर्शन, जिसका कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन पांडवों की जो आवाज थी, वो थी सत्य की ताकत, एक दिव्य घोषणा जिसने सीधे दिलों पर जाकर वार किया। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक तरफ सिर्फ दिखावा था और दूसरी तरफ हकीकत। एक तरफ सिर्फ शोर था और दूसरी तरफ सत्य। इसको ऐसे कह सकते हैं कि कौरवों ने शोर मचाया, पांडवों ने अपने उपस्थिति दर्ज कराई। और यही होता है जब सच की आवाज सुनाई देती है। वो झूठ पर बनी हर चीज को तोड़कर रख देती है। उस एक आवाज ने कौरवों के अहंकार और घमंड के कवच को चकनाचूर कर दिया, और उसके नीचे जो डर और शक दबा हुआ था, वो सब बाहर आ गया। तो फिर ये कहानी सिर्फ एक पुराने युद्ध की तो नहीं हो सकती। असल सवाल तो ये है कि ये प्राचीन आवाज आज हजारों साल बाद हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, ये आवाज हमें सत्य के स्वभाव के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि सत्य हमेशा झूठ को चीर कर बाहर आता है। दूसरी, कि उसे दबाया या कैद नहीं किया जा सकता। तीसरी, इसका असर हर किसी पर अलग होता है। और चौथी, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक दैवीय शक्ति है। और शायद सबसे गहरी बात तो अब सामने आती है। सोचिए, वही एक आवाज जिसने कौरवों के दिलों को डर से भर दिया, वही आवाज कुछ ही पलों बाद अर्जुन के मन में करुणा और सवाल पैदा कर देगी। यानी सत्य की आवाज का असर इस बात पर निर्भर करता है कि सामने सुनने वाला दिल कैसा है।
तो आखिर में ये पूरी कहानी हम सब के सामने एक सवाल खड़ा करती है। जब सच की आवाज किसी की जिंदगी में गूंजती है तो क्या होता है? क्या वो दिल को इसलिए तोड़ती है ताकि वो और मजबूती से दोबारा जुड़ सके, या फिर हमारा अहंकार उस दरार को छिपाने की कोशिश करता है और वो जख्म अंदर ही अंदर सड़ता रहता है? स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। वो आवाज कुरुक्षेत्र के मैदान पर उठी थी। उसने धृतराष्ट्र के बेटों के दिलों को चीर दिया था और फिर वक्त के साथ खामोश हो गई। पर क्या वो सच में खामोश हुई? नहीं, वो ध्वनि अब भी गूंजती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।